इसका कुत्ता ना रुड़ी ना संत राम निराला। संत राम निराला जी। संत राम जी बताएंगे कि आपको बच्चा यहाँ डूबा है, कैसे साल का था, उसका नाम है? उसका नाम है अंकित कुमार निराला, 8 साल का बच्चा था। तो कब यहाँ कैसे डूबा? वो आप लोग थे कि अकेला था वो? उसके साथ में उसके लायक भी छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से छलांग लगाया है लड़का। अच्छा। फिर वो घर निकला ही नहीं है बाहर। कितने बजे की बात है? तकरीबन 12 बजे के आसपास है। अच्छा, मतलब आप लोग नहीं थे, वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आया था नहाने? जी। आपका कहना ये है? हाँ। ठीक है। हम गए थे काम पे। हाँ। आप क्या काम करते हैं? दिहाड़ी लगाते हैं। कहाँ पे रहते हो आप? करण नगर में इधर। करण नगर में। आप कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़। ये पूर्ण घटना हुई है और आए दिन इस नहर पे कश्मीर कनाल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पे छोटे छोटे नाबालिग और मैं समझता हूँ कि छोटे बच्चे नहर में नहाने आते हैं और बह गए हैं। यहाँ तक आज की बात है, आपने देखा कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं प्रवासी मजदूरों के हैं, जो बाहरी राज्यों से लोग यहाँ आए हुए हैं। वो खुद तो दिहाड़ी चले जाते हैं, मगर प्रशासन को भी हम कहाँ जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि प्रशासन को हमने एक बार गुहार लगाई थी। उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पे नहर के किनारे साइन बोर्ड लगा दिए हैं कि यहाँ पे इतना जल स्तर है इसमें और तब तक बढ़ सकता है। आपने देखा कि पिछले दिनों बाहरी राज्यों में लोग पिकनिक मनाने गए थे, क्योंकि बरसात के मौसम के जल स्तर बढ़ने का कोई भी पता नहीं होता कब बढ़ सकता है। तो लोगों को मैं समझता हूँ अब अपने जो वालिदैन हैं उनको खुद ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चों का, कि छोटे बच्चों को खासकर नहर के किनारे नहाने नहीं आने देना चाहिए अगर वो अकेले आ रहे हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि बड़ी दुखद बात है कि जिनका घर से चिरा गया है। तो मैं समझता हूँ कि आगे भी लोग इसके लिए, हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं कि नहर पे अगर आप बच्चों को भेजते हो तो साथ में उनके कोई गार्डियंस होने चाहिए। और ख़ासकर मैं कह रहा हूँ बरसात के मौसम में तो भेजना नहीं चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ने का कोई पता नहीं होता है। तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि लोगों से यही अपील है कि बच्चों का खासकर ख्याल रखें। अभी टीम और पुलिस आई है किस तरह? देखिए, वो प्रशासन अपना काम कर रहा है, ढूंढने में पूरी करेगा, क्योंकि यहाँ तक पानी का आप देख लीजिए हालात, इस पानी में तो पता भी नहीं लगता है कि कहाँ पे कैसे क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन तो अपना काम करेगा, मगर उसके साथ साथ हमारे लोगों का भी दायित्व है, और ख़ासकर जो लोग प्रवासी हैं उनका भी है कि अगर आप दिहाड़ी लगाने चले जाते हो तो घर पे ऐसा कोई मेंबर छोड़ें, इनसे बच्चे उनके महफूज रह सकें, क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता कब नहाने इकट्ठे होकर नहाने चले जाए। तो और जल स्तर बढ़ने का आजकल बरसात के मौसम में कोई पता नहीं है। जहाँ आपने देखा बाहरी राज्यों में बड़े बड़े लोगों को नहीं पता चला, तो ये तो बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी हिफाजत आज की डेट में खुद करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो
साथ ही थोड़ा सा कोई होगा 500। डेढ़ बजे फोन आया पीसीआर का कि एक छोटा बच्चा जो नहर में डूब गया है, तो अपनी टीम जो रेडी करो। तो हमारी तो 24 घंटे जो टीम है तो वो रेडी रहती है। तो उसके बाद गाड़ी भेजी उन्होंने, तो हम गाड़ी लेकर आ गए इधर। तो हमारे जवानों ने जो सर्च किया इधर, तो जहाँ पर पहले तो पानी बहुत था यहाँ पर नहर पर, तो तहसीलदार साहब ने बोला कि पानी हम बंद कर डाल दिया, उसको अब आगे हैंड ओवर कर दिया हमने पुलिस के। आगे वो अपनी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे का नाम क्या बता रहे, कितनी उम्र? बच्चे का नाम अंकित कुमार है, बाप का नाम उसके का संतरा में है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और एज कोई उसकी मेरे के 7-8 प्लस है। सर क्या बचा लिया गया उसको यहाँ वो? नहीं, इसको क्या कि हम तो कुछ कह नहीं सकते, अब डॉक्टर साहब कहेंगे इनको, जो भी कार्रवाई होगी आगे। सर कितनी देर बाद उसको निकाला गया नहर से? ये तो भी बोल रहे हैं कि कोई 12-12:15 बजे की घटना हुई है, मगर पीसीआर ने हमें स्टैंड पर रखा था, तो अभी फ़ोन किया उन्होंने 1:30 बजे। एसडीआरएफ की टीम को कितने घंटे की मशक्कत करनी पड़ी यहाँ पे बच्चे को निकालने में? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई आधा घंटा ही लगा। जैसे हम पहुँचे वहाँ तो हमारी टीम जो बीच में गई है, तो हमने फ़ौरन उसको बाहर। सर क्या देखते लगातार ऐसी बातें? ऐसी बातें क्यों तो लोग सबक नहीं ले रहे, क्यों सावधानी नहीं? हमारे एसडीआरएफ के जो अवेयरनेस कैंप चलते हैं, स्कूलों में चलते हैं, कॉलेजों में चलते हैं, गाँव में चलते हैं, सरपंच की तरफ से हम बोल कर रखते हैं। यही अवेयरनेस हमारे चलते हैं कि अभी बरसात का मौसम है, नहर के किनारे छोटे बच्चों को मत ले जाओ, नदी किनारे बरसात का मौसम है, पता नहीं कब पानी आ जाए। तो इसलिए हमारी सबसे रिक्वेस्ट यही होती है कि इन जगहों पर मत जाओ, अपनी जान बचाओ। अभी हमने परसों जो हमारे वहाँ पर गए थे, तो 3 दिन लगाए हमने जो बच्ची को निकाला है स्टेपन में से। तो वहाँ पर तो इतनी बुरी हालत थी कि हमारे जो लड़के हैं वहाँ पर तो सांस नहीं ले सकते। ठीक है सर। तो हमने बड़ी मुश्किल के बाद उसको कल हमने निकाला, उसको 11 बजे की बात है जी, हमने इनको निकाला जी। अपना साहब गए थे, हमारे प्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेस का जो हमारा अपना हौसला भी बधाई करती है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कार्यक्रम के सिलसिले में बाहर था और लगभग 11:45 पे मुझे फ़ोन आया है कि हमारे, क्योंकि मेरा वार्ड भी है, तो वार्ड नंबर 20 रामलीला ग्राउंड के साथ जो नहर का पुल है, इसके पास कोई 4 छोटे छोटे बच्चे नहाने आए होंगे। तो उनमें से एक बच्चा जो था वो नहर में गिर गया। अब बदकिस्मती ये रही कि उस समय यहाँ पे कोई भी कुछ बड़ा आदमी नहीं था जो छलांग मार के उसको फौरी तौर पर बचा लेता। वो बच्चे थे और वो भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं घबराए होंगे। तो मुझे 11:45-50 के बीच में फ़ोन आता है कि यहाँ पे एक बच्चा जो है वो डूब गया है। तो क्योंकि मैं बाहर था, मैं आधा पौना घंटा से पहले यहाँ पहुँच नहीं सकता था, तो मैंने फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके जो है वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी। तो बाद में मुझे पता चला कि पुलिस विभाग के लोग भी बड़ी जल्दी उन्होंने तत्परता से कार्रवाई की, एसडीआरएफ के लोग भी बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँचे। लेकिन अब एक मासूम बच्चा 8 साल का बच्चा था नहर में। आपको पता है कि इस समय नहर सीज़न है, लोगों को पानी भी चाहिए खेतों के लिए, तो नहर में पानी भी थोड़ा सा तो है। तो अब मैं तो ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को भी चाहिए, खास करके जो छोटे छोटे बच्चे नहर में नहाने आते हैं, उनके साथ जब तक उनके घर का कोई बड़ा पेरेंट्स, बड़ा आदमी नहीं है, तो वो नहर में नहीं आने चाहिए। और घर वालों का भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा फ़र्ज बनता है। अब इसमें मेरे ख्याल से कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन ने, हमने इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया, उसको ढूंढा और ये 1-1.5 घंटे के बाद जो है वो बॉडी भी मिल गई है। लेकिन पेरेंट्स के हाथ में कुछ नहीं बचा। सुना है कि ये बाहर का प्रवासी मजदूर का बच्चा है, इसकी माँ भी पहले ही गुजर चुकी है। तो बड़े अफसोस की बात है, बड़ी दुखद घटना है। इसकी जितनी
की वो की जाए, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा दुख है। खास बाकी लोगों से जो आम जनता है उनसे क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि खास करके जो इस समय 20-25 दिन ये रहते हैं, इस समय आपको पता होगा कि इस समय नहर में लोग कम होते हैं, पानी ज़्यादा होता है। पिछले दिनों लोग ज़्यादा थे, पानी कम होता था। अब इस समय पानी ज़्यादा है, लोग कम हैं, इसलिए खास करके जो 11-12 बजे के बाद ऐसे भी गर्मी के मौसम में कोई नहर में नहाने ही नहीं आता है, तो कृपया इन बच्चों को कोशिश करिए कि नहर से दूर रखिए। और अगर किसी के बच्चे नहीं हैं कोई नहर के पास से, मैं ये भी कहूँगा कि एक अच्छे शहरी होने के नाते अगर आप नहर के आसपास से गुजरते हैं और आपको कहीं छोटे छोटे बच्चे नहाते हुए मिलते हैं, तो कृपया करके, चाहे वो बच्चे किसी के भी हों, उनको मना करिए कि यहाँ से दूर रहिए, नहर से दूर रहिए, पानी से दूर रहिए। अन्यथा आपने देखा होगा कि थोड़े ही दिनों में कितनी घटनाएं हुई हैं और कितने परिवारों में शोक कहीं ना कहीं